कर दिए। तो अब हम करेंगे कथा और आप बैठे रहो यहीं, ठीक है? ओके सुनना। ठीक है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, जय। पार्वती माता की जय, जय। गणेश भगवान की जय। जय। हरतालिका तीज व्रत कथा। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जय पार्वती माता। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी कथा भी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद मैंने आरती गाई और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी मेरे मायके की पूजा, जहाँ पे मेरी मम्मी और हमारे नेबर थी, वो उन्होंने भी पूजा करी। और आप देख सकते हो गाइज़ कितना प्यारा डेकोरेशन है। मेरी मम्मी प्रॉपर तरीके से करती हैं सारा कुछ जो तीज का व्रत होता है। यहाँ पे पूरा उन्होंने फुलैरा बनाया था और आप देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेशन था। ऐसा लग रहा था एक छोटा सा जंगल है, बट वेरी क्यूट।
मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लग रहा था। तो ये मेरी मम्मी की यहाँ पे पूजा हो रही थी, उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, उन्होंने मुझे कुछ वीडियो भेजा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरे घर पे किस तरीके से पूजा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि मेरी मम्मी कैसे पूजा करती है। सो ये थोड़े से ग्लिम्सेस हैं। The next day. हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे। सो रात में पूजा होने के बाद जितना मैं जाग सकती थी उतनी जागी, मतलब मैं 3:30 बजे तक जागी हूँ। उसके बाद फिर मुझे नींद आने लग गई थी। और क्योंकि सुबह उठना था और फिर मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी था तो मुझे तैयारी करनी रहती है। पर मैं उठ गई थी जल्दी, आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद उनका नाश्ता बनाया और उसके बाद फिर अभी एक और पूजा होनी है। पूजा क्या मतलब, अब विसर्जित करते हैं जो भी जिसकी भी हम पूजा करते हैं, बट मैं घर पे ही जो शिवलिंग है मैं उसकी पूजा करती हूँ। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा नहला करके उनको उनके स्थान पे स्थापित कर दूँगी वापस से। और जो भी पूजा की सामग्री जो भी मैं उनको चढ़ाई थी तो वो मैं किसी नदी में बहते जल में उसको बेसिकली प्रवाह करना है। वो अगर कहीं होगा तो फिर वो करूँगी। और जो भी प्रसाद मैंने चढ़ाया था वो हम बांट देंगे और हम खुद ग्रहण करेंगे। और उसके बाद बेसिकली हमारा जो उपवास है वो टूटेगा। अभी मेरा खाना पूरा बन चुका है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई है सब्ज़ी, ये है हलवा और ये है पूरी। ये है एक्चुअली में भोग, मैंने भोग बना लिया भगवान जी के लिए। ये मैं चढ़ा दूँगी और इसी को फिर मैं बाद में खा लूँगी। तो चलो अभी बाद की जो पूजा है वो कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो अभी हम ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं इसको सेट कर देती हूँ अच्छे से कैमरे को, ताकि सब अच्छे से दिख जाएगा, है ना। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिवा की जय। ओम भवानी सहितं गजाननं भूतगणादि सेवितं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी तीज की पूजा। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से जितना हो सकता था गाइस मैंने उतना किया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।